कुछ होंगे सही तो सही को सराहना दूंगा, अब गलत को मैं कैसे अपना रास्ता मानूं। कुछ होंगे सही तो सही को सराहना दूंगा, अब गलत को मैं कैसे अपना रास्ता मानूं। हर चीज बिकती है बस खरीदो तुम, हर चीज बिकती है बस खरीदो तुम, अब हर चीज को मैं कैसे आस्था मानूं। ये अब देखिएगा कि मैंने उसे देखा भीड़ भरी बस में, ट्रेन के सफर में, ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती पर ताली बजाते हुए। अब आप समझेंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मांग नहीं रही थी जैसे हक जता रही हो, ना देने पर गाली देने पर आशीर्वाद। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी परंपरा है। अकेली हो तो नजरें झुका चली जाती है, चार हो तो आंखें तरेर भारी पड़ जाती है। कर्म का तो कोई मोल नहीं लगता, शिक्षा भी बेकार। कर्म का तो कोई मोल नहीं लगता और शिक्षा भी बेकार, बस पैसे देकर दुआ खरीद ली जाती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जहां से जन्म उन्होंने लिया वहीं से हमने भी, जिनको पूजा उन्होंने उनको तो पूजा हमने भी। कहते हैं वो शिव पार्वती का रूप हैं, कहते हैं कि वो शिव और पार्वती का रूप हैं, पर जो सामने दिखता है वो क्या। अगर सच में दिव्यता है इनमें तो फिर मजबूरी इनकी पहचान क्यों। क्या आस्था भी अब पैसों से तोली जाती है। घर में शादी हो, बच्चे का जन्म हो, तब दस्तक दरवाजे पर। मैंने कहा बैठो खाना खा लो, पर बोली खाना नहीं 20 से 30 हज़ार रुपये लूँगी। पर बोली खाना नहीं 20 से 30 हज़ार लूँगी। मैंने पूछा क्यों, तो हालातों ने बद्दुआ का मोड़ लिया। वस्त्र ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, लोगों की नजरें झुकने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब ने मुंह फेर लिया। गालियों का पिटारा खुला, मुझे अन्याय की तराजू में तोला गया। समाज का हिस्सा है तो समाज अपनाता क्यों नहीं। पैसे ना देने पर श्राप मिलते हैं, कभी कभी हाथ भी उड़ जाते हैं उनके। खुलेआम अश्लीलता और फिर कपड़े भी उतर जाते हैं, हमारे भी और उनके भी। अगर समाज अपनाता नहीं तो पैसे भी क्यों देता है। थोड़े ही तो हैं, हमारा क्या जाता है। यही सोच लेते हैं हम कि थोड़े ही तो हैं, हमारा क्या जाता है। बस सही सोचकर हर कोई झुक जाता है। अगर वो आम इंसान है तो आम इंसान की तरह क्यों नहीं जीते। अगर सच में दुआ बद्दुआ लगती है तो फिर इंसान मंदिर क्यों जाता है। सबको पता है पैसा अहम है, हर इंसान किसके पीछे भाग रहा है, पैसे। कहा जाए तो पैसा ही भगवान है। तो सबको पता है पैसा अहम है, तो फिर हम पैसे क्यों दें। हाँ होंगे कुछ जो ऐसी इच्छा नहीं रखते होंगे, लेकिन उनका क्या जो हदें पार कर देते हैं। शुक्रिया यार, क्या तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए अब आपको समय है थोड़ा कि अगर आप कहेंगे तो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहानी गुलाब और खत की। ये कहानी है कुछ उस वक़्त की। किताब में गुलाब और खत की। एक भीड़ से गुजरकर निगाह रुक गई, उसको उसकी सहेली से मेरी खबर लग गई। वो एक दूसरे को देखकर नजरें चुराना, देख लेना फिर कुछ यूं मुस्कुराना। स्कूल जाने का मैंने समय बदला, उठाया बैग और जल्दी चल निकला। मेरे हाथों से दिल निकलने लगा था, कोई मुझको यूं बेहतर लगने लगा था। वो अपनी सहेली के नाम से मुझे पुकारने लगी, वो मुझे देखकर जुल्फे संवारने लगी। वो चाहती है पहले पहल हो मेरी तरफ से, मैं चाहता हूँ पहले पहल हो उसकी तरफ से। बस इन्हीं बातों में दिन गुजर रहे थे, नज़रों से कहते जुबां से मुकर रहे थे। वो डरती है कि कहीं मैं ना कर दूं,
मैं डरता हूँ कि कोई मसला खड़ा ना कर दूँ। उसे आते देख मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया, दाएं बाएं देखा फिर मुस्कराया। ले आया चॉकलेट और पहला गुलाब जेब खर्ची से, लिख डाला पहला खत दिल की मर्जी से। शुक्रिया। कि ले आया चॉकलेट और पहला गुलाब जेब खर्ची से, लिख डाला पहला खत दिल की मर्जी से। जवाब में ना आया तो पलट के फिर देखूंगा नहीं। अगर जवाब में ना आया तो फिर पलट कर देखूंगा नहीं। फिर सामने से कभी उसके निकलूंगा नहीं। बात तो पहुंचा दी थी पर दिल घबरा रहा था। जवाब में क्या आएगा बस यही डर खा रहा था। और अगले दिन वही मेरा खत मुझे वापस मिला। लिफाफा तो वही था, एक नया कागज़ मिला। शुक्रिया। उस कागज़ पर सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था। कुछ लाइनें छोड़कर एक कलाम लिखा था। हाल मैं तुम्हें अपना बयां कर दूं, क्या करोगे अगर मैं मना कर दूं? फिर मैंने बदले में फिर उसे जवाब लिखा। तुम्हें पाना अपना ख्वाब लिखा। बेइंतहा है मोहब्बत तुमसे, कुछ भी कर गुजर जाऊंगा। तुम मिले तो मुकम्मल वरना फिर मर जाऊंगा। फिर 2 लाइनें और हैं। अगले खत में उसने दिल की सारी बातें लिख दी। कैसे गुजरी उसकी सारी वो रातें लिख दी। उसने मुझे पहले से ही मकबूल कर लिया था। उसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। शुक्रिया।